हेलो दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया। मैं अभी बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। साथ में मेरा लैपटॉप भी है। ये एक अलग वीडियो बन रहा है और मैं एक चैटिंग के लिए एक वीडियो बनाने के लिए बेसिकली बैठा था मिस्टर ए एल रावल जी, अमृत लाल रावल जी के साथ, जो कि दिल्ली के कुछ ऐसे प्रकाशक हैं जिन्होंने सबसे पहले कुछ डॉक्टर अम्बेडकर जी की और दलित लेखकों की पुस्तकों का प्रकाशन शुरू किया। हालांकि वे खुद दलित वर्ग से नहीं आते, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक मिशन लिया कि मैं इस जाति के विरुद्ध जंग छेड़ूंगा, तो उस मिशन के अंतर्गत उन्होंने ये काम शुरू किया। अभी वो पीछे बैठे हुए हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं और यहाँ पर ये लैपटॉप है जो कि बहुत स्लो है। मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी होती है कि अगर मैं अभी इसको अपग्रेड कराने जाऊँ या मैं इसको नया लेने जाऊँ तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने सोचा, और जो मेरे मन में बात थी, मैंने कहा इस समय को क्यों ना एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने में मैं लगाऊं। यहाँ पर ही चलता रहेगा। मैं देखता हूँ, अगर मैं कनेक्ट हुआ तो मैं उनसे बात करूँगा। और वो एक अलग मुद्दे पर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमारी एक मीटिंग है, तो वो भी आप देखिएगा। पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि आप में से बहुत से लोग यूट्यूब के अंदर अपना करियर चुनना चाहते होंगे। और आपको लगता होगा, और यूट्यूब भी प्रमोट करता है, जब भी आप कोई नया व्यक्ति उस पर आता है और अपनी उसकी जो लिमिट होती है वो क्रॉस कर देता है। जैसे कि अभी तो उसकी लिमिट है कि आई थिंक कितने 1,000 या 500 कर दिया उन्होंने, 500 सब्सक्राइबर हों और 3,000 घंटे, 3,000 मिनट, 3,000 घंटे की लिमिट। मतलब तो वो बहुत बड़ी लिमिट होती है, छोटी नहीं होती। पहले 5,000 घंटे थी, 4-5 हज़ार घंटे थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब ये तब आया जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था। तो तब ये यूट्यूब आया और तब जो है ना, मेरे सामने ये शुरू हुआ यूट्यूब। और तब ये 10 मिनट की वीडियो बनाते थे। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आपको ना जो बताने जा रहा हूँ, आप कहेंगे भैया आप भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, तो आप कैसे उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि यूट्यूब पे वीडियो डाल के एक अलग बात है, लेकिन यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अभी मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि इसके आप करियर के रूप में ना चुनें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूट्यूब यूट्यूब ने जब शुरुआत करी थी ना, तो इसने बहुत सारी फिल्मों डालने की परमिशन दी थी। तो इन पे ज़्यादा कॉपीराइट का एक्चुअली, जितनी भी ये टेक कंपनीज है ना, इनको छूट मिली हुई है अमेरिका में। कई वर्षों से इनको छूट मिल रही है, इसलिए कॉपीराइट वगैरह के तहत में नहीं आते। लेकिन समस्या ये है कि यूट्यूब जो वीडियो कॉपीराइट है ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ऑडियो कॉपीराइट, क्योंकि ऑडियो के अंदर जो सिस्टम है ऑडियो कॉपीराइट के, वो पहले से डेवलप हो चुके थे। इसलिए आप देखिए, यूट्यूब पे कुछ भी आप डालते हो तो तुरंत एक जरा सी 5 सेकंड का भी अगर म्यूज़िक कहीं से भी मैच करेगा तो वो पकड़ लेता है। तो वो करके आपको या तो डीमोनेटाइज कर देगा, या वीडियो आपका देखेंगे लोग, पैसा उसको जाएगा जो उसका या उससे मिलता जुलता म्यूज़िक का बंदा है जिसने डाला हुआ है उसके ऊपर। क्या है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री पहले से ना, वीडियो इंडस्ट्री से पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री का कॉपीराइट का जो चक्कर था, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उन्होंने इतने ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए थे कि वो आपको तुरंत पकड़ लेते हैं म्यूज़िक का पीस, और वो पूरा उठा के इन्होंने उसमें लगाया हुआ है। क्योंकि म्यूज़िक का जो बिज़नेस है ना, वो बहुत बड़ा बिज़नेस होता है। उसमें रिंगटोन्स आ जाती हैं, उसमें सॉन्ग्स आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कई हिंदी फिल्में होती हैं जिसमें आप फिल्म देखोगे लेकिन उसमें गाना नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास पिक्चर का कॉपीराइट है उसके पास म्यूज़िक का कॉपीराइट नहीं है। तो कॉपीराइट इशू तो एक प्रॉब्लम है ही। और बिना म्यूज़िक के कोई प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप देख रहे होंगे, मेरा सुन रहे होंगे, बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करते कि भैया ये म्यूज़िक जो है ना, बिना म्यूज़िक के हमारी आदत नहीं है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरे मैं आपको बताता हूँ बात की चक्कर क्या है कि आप में से बहुत सारे न्यू यूजर्स हैं, उनको पता नहीं है कि जब ये गूगल आया ना, तो गूगल ने क्या किया, कमाई करनी शुरू कर दी चालाकी से। कैसे? अब गूगल ये कहने लगा कि भैया हमारा सर्च इंजन इस्तेमाल करो, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन असल में उनकी पॉलिसी ये थी कि जो पैसा देते थे कंपनीज, वो ऊपर आने लग गई। वही सिस्टम इन्होंने यूट्यूब में अपनाया हुआ है। तो आपका जो वीडियो है ना, वो ऊपर आएगा ही नहीं। ऊपर नहीं आएगा मतलब लोग देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आपने उसमें पैसा नहीं दिया। अब आप इसमें इतना पैसा दो कि भैया वो लोग उसको देखें,
तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है, हर एक के पास पैसा नहीं होता। तो वो गूगल का जो सिस्टम है, क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी है, ABC अल्फ़ाबेट्स, तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप, तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो ये कहते हैं, जो झूठ ये बोलते हैं, वो ये कहते हैं भैया डेमोक्रेटिक है, कि हम सबको मौका देते हैं अपनी बात रखने का, क्या वीडियो बनाओ अपनी बात रखो और लोग देखेंगे। अरे भैया देखेगा कौन, लोग देखते ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ जो पैसे देते हैं उनको उठाते नहीं हो, जो पैसे नहीं देते उसको यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसके सॉफ्टवेयर दबा देते हैं। तो डेमोक्रेटिक तो है ही नहीं, ये तो कैपिटलिस्ट मॉडल हो गया, पूंजीपति मॉडल हो गया। जिसके पास पूंजी है वो पूंजी देगा, जो ज़्यादा देगा उसके और ज़्यादा दिखाएंगे। तो जो बहुत से लोग देखते हैं ना, अरे भैया इनके तो लाखों में व्यू हैं यूँ, तो उसमें एक तो यूट्यूब जो है ना वो पैसे देकर उनको उठाता है। दूसरा, ऐसी बड़ी सारी कंपनीज हैं कि आप उनको पैसा दो, उनके 500 1000 बंदे कहीं पे बैठे हुए हैं, वो बैठ के बस उसको देखते रहते हैं और ऐसे व्यू बढ़ते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि आपका जो एंड ऑडियंस है ना, ये दोनों के लिए गलत है, किसके लिए, व्यूअर के लिए भी गलत है और एडवर्टाइजर के लिए भी गलत है। क्योंकि जो एंड ऑडियंस है, जिस तक वो मैसेज जाना चाहिए, वो तो आपको जेन्युइन नहीं मिल रहा। दूसरा, एडवर्टाइजर्स को वो कस्टमर्स भी नहीं मिल रहे जो जेन्युइन है। तो दोनों तरफ से फेक मॉडल है। अभी कहते हैं हम AI लगाते हैं, अरे भैया AI क्या है, छोड़ो वो सब बकवास की बात है, बेवकूफ़ बनाते हो। असल में तो ये है कि आपका मॉडल ही फेक है। और ये फेक मॉडल्स यूट्यूब नहीं, ये सारी टेक कंपनीज करती है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अमेज़ोन ने एक सिस्टम बनाया कि भैया आओ हमारे स्टोर में शॉपिंग करो, और आपको जो है ना कोई पैसे नहीं देने हैं, अपने आप स्कैनर बिल काट लेगा आपके अमेज़ोन पे से। और बाद में उसका भांडा फूटा कि 1000 बंदे इंडिया के अंदर बैठे थे, और जब भी कोई शॉपिंग करके जाता है तो क्रॉस चेक कर रहे थे उसको, वहीं पर उसको वो देखते हैं कि भैया इसका बिल हो गया कि नहीं हो गया। तो बेवकूफ़ बनाती है ना ये टेक कंपनीज। तो ऐसे ही अब बहुत से लोग कहते हैं, मुझसे किसी ने कहा कि भाई आपके चैनल के तो व्यू बहुत कम है। तो मैंने कहा भाई हम एक तो पे नहीं करते, अच्छा दूसरा ये कि आपको क्या पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं। मान लो उन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि पर 1000 व्यू पे आपको सिर्फ 10 व्यू दिखे, लोग देख रहे हैं 1000, आपको दिखेंगे सिर्फ 10। इसमें आप कुछ करेंगे कि ये कहते हैं, जितना ये ट्रांसपेरेंसी बनाते हैं उतना ही झूठ बोलते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये बात भी आप लोगों को समझने की है। तो यूट्यूब पे जब आप करियर बनाने जा रहे हैं तो ये आपको इस तरह से एक्सप्लॉइट करेगा कि आपको जो है ना पैसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और फिर ये कहते हैं आप VFX लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, आपका चैनल अभी नहीं चल रहा, चल जाएगा, अभी ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ नहीं होता। जब तक आप उनको पैसा नहीं दोगे तब तक आपका चैनल का व्यू नहीं बढ़ता, या कोई ऐसी कंपनी हायर नहीं करोगे। तो दोस्तों ये मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें सबसे मेन बात क्या है, देखो पैसे की कोई बात नहीं है, बात ये है सिद्धांत की। सिद्धांत ये है कि यूट्यूब कहता है हम डेमोक्रेटिक है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता, ये कहते थे हम डेमोक्रेटिक है, मतलब हम सबको पूरा मौका देते हैं अपनी बात रखने का। ये झूठ है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है। ये आपके चुनावों को इम्पेक्ट करते हैं, ये आपकी सोच को इम्पेक्ट करते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट को इम्पेक्ट करते हैं। तो ये बात मैं आपको कहना चाह रहा था। समय मैं इसको रोकता हूँ, अगर कोशिश हुई तो मैं इसे जारी रखूँगा यहीं पॉज, वरना मैं इसको यहीं रोक दूँगा। और हाँ, हमारी पुस्तकें जरूर लीजिए nspmart.com से, nspmart.com, और मुझे फ़ोन कर सकते हैं 8527533051, और एक और नंबर है 8851188170।